Hel- Hello everyone, welcome back to ICSC Easy Learn. So today we are going to start. Today we are going to start the economy portion, and before that, let me know that you all have done your homework and you have watched the previous videos. In case you had not watched the previous videos and you are new to the this channel, so I will be dropping down the links in the description box. So make sure you have checked them. सो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी से. अंडर इकोनॉमी पोर्शन कम्स द टैक्सेशन पोर्शन. तो लैंड रिवेन्यू मेन सोर्स था गवर्नमेंट की इनकम के लिए. दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है जो उनका रिवेन्यू था वो फिक्स था 1/4 से 1/6 के बीच में. जिसकी फर्टिलिटी कम है उसके लिए कम रिवेन्यू, जिसकी ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा, जिसकी मिड है उसके लिए मिड. ओके, सो लाइकवाइज क्या था उनके बीच में रेवेन्यू का एक अमाउंट जो है वो फिक्स था. ठीक है. नाउ ऑल्सो देयर वाज अ रेफरेंस टू द वाटर टैक्स इन द अर्थशास्त्र. अब अर्थशास्त्र में हम एक वाटर टैक्स का एक रेफरेंस भी देख सकते हैं. द मनी वाज स्पेंट ऑन मेंटेनिंग. अभी जो ये टैक्सेशन के थ्रू लैंड रिवेन्यू के थे जो मनी कलेक्टेड होती थी वो किस पे लगती थी? ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, पेइंग द सैलरीज फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा. अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पे करना, आर्मी को मेंटेन करने के लिए वो सब जो रिवेन्यू था वो यूज़ किया जाता था. अभी ऑक्यूपेशंस क्या हैं? मोस्ट पीपल वर फार्मर्स. बहुत सारे जो पीपल थे वो फार्मर थे. कुछ आर्ट मतलब कि एक लार्ज नंबर में आर्टिशियंस थे, हार्ट्समैन थे, कारपेंटर्स थे. नेक्स्ट इज़ द ट्रेड्समैन. जो ट्रेडर्स थे वो ऑर्गेनाइज थे अलग अलग गिल्ड्स में. गिल्ड्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? गिल्ड्स मीन्स अलग अलग उनकी जो बंदा हर एक मतलब एक ग्रुप बना रखा था कि ये ग्रुप एक पर्टिकुलर काम करेगा, एक पर्टिकुलर जॉब करेगा. सच है जो ये फर्स्ट गिल्ड होगी ये रॉ मटेरियल को इकट्ठा करेगा, सेपरेट करेगा. अगले वाली जो गिल्ड होगी वो प्रोसेसिंग में हेल्प करेगी. और जो अगली गिल्ड होगी वो क्या करेगी? इसके आउटपुट देगी. इट विल गिव द रिजल्ट. तो ऐसे ही जो ट्रेडर्स थे वो अलग अलग गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज थे. पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, ब्रोच, दे वर द इनलैंड ट्रेनिंग सेंटर्स. जो ओवरसी ट्रेड है वो कैरी की जाती थी. अभी देखो वैसे तो सभी काम जो था वो इनलैंड होता था, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला में जहाँ पर सी की पहुँच नहीं थी, जहाँ पर सी से अटैच नहीं था. लेकिन जहाँ पर ओवर सी मीन्स सी की ज़रूरत पड़ती, हमें समुद्र के रास्ते जाना होता, देन दे वर कैरिड विद द रोम. कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ? रोम के साथ, इजिप्ट के साथ, चाइना एंड श्रीलंका. तो हम इन 4 कंट्रीज़ के साथ क्या मीन्स द मौर्यन एम्पायर के रिलेशंस किन किन के साथ थे? रोम, इजिप्ट, चाइना एंड श्रीलंका. नेक्स्ट इज दे ऑल हैव टू पे टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज. दे ऑल मीन्स जितने भी ट्रेडर्स थे जैसे ही वो इंपोर्ट करते या फिर एक्सपोर्ट करते तो उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ और या फिर हम कह सकते हैं कि टैक्स लगाया जाता था. और उनकी जो टैक्स होती थी या फिर जो उनका कस्टम ड्यूटी थी वो भी एक फिक्स थी. जितना हाई वैल्यू होगी गुड की उतना ही हाई रेवेन्यू, जितनी लो वैल्यू होगी उतना ही लो रेवेन्यू. ठीक है. तो लाइकवाइज उनकी जो वैल्यू थी उसके हिसाब से ही क्या था उनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो उन्होंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर. अभी नेक्स्ट है सोसाइटी के बारे में. तो सोसाइटी मेगेस्तीस और कौटिल्य दोनों ही हमें मौर्यन सोसाइटी के बारे में इंफॉर्म करते हैं कि कैसी थी उस टाइम पर मौर्यन सोसाइटी. अभी हम पढ़ते हैं आर्ट के बारे में. तो आर्ट से हमें क्या पता चलता है? कुछ भी. ड्राइंग, स्केचिंग नहीं, ड्राइंग स्केचिंग नहीं कह सकते हम, एक कलाकारी हम कह सकते हैं जो वो. तो आर्ट जो है वो एक परफेक्शन पर पहुंच गई थी इस टाइम पीरियड. किस टाइम पीरियड पर? अशोका के टाइम पीरियड पर एक परफेक्शन ले ली थी आर्ट ने. जो रिमेन हैं, जो स्टूपाज आज कुछ बचे हुए हैं हम देख रहे हैं जिन स्टूपाज को, जो स्टोन पिलर्स हैं, कुछ कुछ मोनेस्ट्रीज हैं, वो सीधा सीधा एक रिफ्लेक्शन दे रही है हमें मॉडर्न आर्ट के बारे में. दैट हाउ परफेक्ट वॉज द मॉडर्न आर्ट, हाउ परफेक्ट वॉज द क्राफ्ट्समैन ऑफ दैट टाइम. और 84,000 से भी ज़्यादा स्टूपाज या फिर जिन्हें हम बोल सकते हैं विहारास वो अशोका ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे. अभी जो स्टूपाज क्या होते हैं लेट अस सी दैट.
So stupas are the dome shaped. Dome means like this. They are the dome shaped structures where the Buddhist live or the Buddhist monk resides. मोस्ट जो फेमस स्तूपा हैं वो है सांची स्तूपा, जो कि कहाँ है, भोपाल में. सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई हैव नॉट रिटन भोपाल हेयर, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू नो दीज थिंग्स. एंड सांची स्तूपा को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट स्तूपा भी बोलते हैं, फेमसली नोन एज द ग्रेट स्तूपा ऑल्सो. अभी विहारास मोनेस्ट्रीज क्या हैं, वो जगह है जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिसाइड करते हैं. सेम एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर पॉइंट इन द प्रीवियस पॉइंट. जो एक फेमस पिलर है उसका नाम है फेमस पिलर, जो कि सारनाथ में है नियर वाराणसी. अदर जो फेमस है वो है लायन कैपिटल, पिलर एट लौरिया, नंदनगढ़. तो ये भी और फेमस चीज़ें हैं उस टाइम की. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि डिक्लाइन कैसे हुआ. तो अशोका की डेथ हुई 232 BCE और उसके 50 साल तक ये डायनेस्टी कंटिन्यू हुई. तो उनकी डेथ के 50 साल बाद तक ही ये डायनेस्टी कंटिन्यू हो पाई. लास्ट रूलर जो थे उनका नाम था बृहद्रथा, जो कि 185 BCE में उनकी भी क्या हो गई, डेथ हो गई, बिकॉज उनके कमांडर इन चीफ ने उनको मार दिया था. ओके, चलो हम रीजंस से स्टार्ट करते हैं. द रीजंस फॉर डिक्लाइन. फर्स्ट रीज़न इज ही वॉज सक्सीडेड बाय अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स. मतलब कि अशोका के बाद जो रूलर्स आए दे वर वीक. तो उन वीकनेस की वजह से एक डाउनफॉल आया इन द मौर्यन डायनेस्टी. सेकंड है एम्पायर हैड ग्रोन बिग. अभी जो एम्पायर है वो क्या हुआ, एम्पायर तो ग्रो हो रहा था, बहुत ही वास्ट हो गया, लेकिन उनके जो रूलर्स थे वो भी वीक थे. अभी उन्होंने उसको तो लार्ज बना लिया, एम्पायर को वास्ट कर लिया. उनकी जो प्रोविंसेस थी वो दूर दूर थी, सेंटर से दूर दूर थी जो वो प्रोविंसेस थी, तो इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेट करने में सफिशिएंट एफिशिएंट नहीं थी. नेक्स्ट है कि एम्पायर ग्रू फाइनेंशियली वीक एंड स्पेंट अ लॉट ऑन मेंटेनिंग लार्ज आर्मी. एम्पायर जो था वो फाइनेंशियल मीन्स उनकी जो कोस्ट थी, उनका जो पैसा था वो क्या ड्रेन कर रहा था. तो ड्रेन कर रहा था, फाइनेंशियली वीक हुआ वो. और फाइनेंशियली वीक कैसे हुआ, क्योंकि देखो अभी इतना वास्ट एम्पायर है, तो अभी वास्ट एम्पायर होगा तो उसके लिए मेंटेनेंस होगी आर्मी की. आर्मी की मेंटेनेंस है तो आर्मी के ऊपर भी कुछ खर्चा लगेगा. अभी उस मेंटेनेंस के चलते दे बिकेम फाइनेंशियली वीक. अब अगर फाइनेंशियली वीक होंगे तो पीपल की नीड कैसे पूरी होंगी, दे ऑल्सो वांट समथिंग ना. वो भी चाहते हैं अपने किंग से कि उनका भी राजा उनकी कुछ ख्याल रखे उनका भी. तो उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द लार्ज आर्मी. नेक्स्ट है जो लास्ट हुई, ये वाला पैराग्राफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स इट कम्स इन एग्जाम. जो लास्ट रूलर था वो था बृहद्रथा. मैंने आपको बताया 185 BCE में उनकी डेथ हो गई. कैसे हुई उनकी डेथ, क्योंकि उनके जो कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम क्या है, पुष्यमित्रा सुंगा, उन्होंने उनको मार दिया था. और इसके चलते एंड हुआ मौर्यन डायनेस्टी का. So this is the most important passage. You have to learn this very, 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 very with great consciousness. You have to learn this. Okay. तो ये था आज की वीडियो के लिए. This was for this video, and I hope you are doing great in your studies. So make sure you have subscribed the channel, because if you are not subscribing, you will not get the notifications, and you will not get notifications. So you will miss up the videos and you will not understand the things. So to stay tuned, you have to subscribe. So go and subscribe to ICSC EasyLearn now itself. And if you understand well, then like this video, means you have to give a thumbs up to the video. And I will be providing you the links in the description box of part 1, 2, 3, 4. Okay. And in the next video, I told you as I will be providing you the whole exercise solutions. So meet you all in the next video. Till then, take care. Have a nice day. Bye-bye.